फोर्थ पार्ट 64 a की पावर 3 माइनस 27 b की पावर 3 माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। अब यहाँ 64 इसको लिखते हैं 4 की पावर 3, अब a की पावर 3 एज इट इज, माइनस 27 इसको लिखते हैं 3 की पावर 3 और b की पावर 3 एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो जब इस टर्म से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बच गया प्लस का 144 a स्क्वायर b, और जब इस टर्म से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बच गया माइनस 108 a b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 4 की पावर 3 a की पावर 3 इसको लिखते हैं 4a की होल पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 b की पावर 3 इसको लिखते हैं 3b की होल पावर 3 माइनस, अब यहाँ इन दोनों टर्म्स में 144 और 108 इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा नंबर कॉमन ले सकते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम 144 और 108 इनका HCF निकालेंगे कॉमन डिवीजन मेथड से। तो इसके लिए हमें एक ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है जो 144 और 108 इन दोनों को ही डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर है 2। तो जब 144 इसको 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और अब 108 इसको जब 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब फिर से एक ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है जो 72 और 54 इन दोनों को ही डिवाइड कर दे, तो वो है 2। तो हमने लिखा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और जब 54 को 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब फिर से एक ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है जो 36 और 27 इन दोनों को ही डिवाइड कर दे, तो वो नंबर है 3। तो यहाँ हमें मिलता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ मिलता है 3 9 जा 27। अब फिर से ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो लिखा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब क्योंकि ऐसा और कोई सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं है जो 4 और 3 इन दोनों को ही डिवाइड कर दे, तो यानी इनकी मल्टीप्लीकेशन यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो जहां हमें मिलता है 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, तो 4 9 जा 36, यानी 36 ही है 144 और 108 इनका HCF। तो यहाँ इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं, एक तो 36 और इस टर्म में भी है a और इस टर्म में भी है a, तो इन दोनों में से हमने कॉमन लिया a, और इस टर्म में भी है b और इस टर्म में भी है b, तो इन दोनों में से हमने कॉमन लिया b। तो अब इन दोनों टर्म्स में से 36 a भी कॉमन लेंगे, तो 144 इसमें से 36 कॉमन जाने पर बच गया 4, तो यहाँ लिखा 4। जब a स्क्वायर इसमें से a कॉमन गया तो यहाँ बच गया a, और ये जब b भी कॉमन चला गया तो बच गया 4a। अब लगाया माइनस का साइन, जब 108 इसमें से 36 कॉमन गया तो बच गया 3, तो यहाँ लिखा 3। अब ये a कॉमन चला गया और b स्क्वायर से जब b कॉमन गया तो बच गया b, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू यहाँ लिखा 4a इसकी होल पावर 3 एज इट इज माइनस 3b की होल पावर 3 एज इट इज माइनस 36। अब इसकी जगह लिखते हैं ये 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 3, ए बी एज इट इज, और ये ब्रैकेट यानी 4a माइनस 3b ये भी एज इट इज, इक्वल टू यहाँ लिखा 4a इसकी होल पावर 3 माइनस ब्रैकेट में 3b इसकी होल पावर 3 माइनस, अब यहाँ पे 4a ये है एक ब्रैकेट में, तो इसीलिए यहाँ पे 4a इसको लिखते हैं एक ब्रैकेट में, जहाँ 2 2 जा होता है 4। अब यहाँ पे 3b ये है एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 3b इसको लिख दिया हमने यहाँ एक ब्रैकेट में। अब ये 3 बच गया, इसको यहाँ लिख दिया, और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज यानी 4a माइनस 3b। अब इसके आगे फैक्टर करने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 4a अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X, तब 4a की होल पावर 3 या फिर कैपिटल X की पावर 3 माइनस 3b अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y, तब 3b की होल पावर 3 या फिर कैपिटल Y की पावर 3
माइनस 3, 4a अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X, ठीक इसी तरह 3b अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y, ठीक इसी तरह ब्रैकेट 4a इसकी जगह लिखा कैपिटल X, इसी तरह माइनस 3b इसकी जगह लिखा कैपिटल Y, ठीक इसी तरह, जहां ये इक्वल टू होता है कैपिटल X माइनस कैपिटल Y की होल पावर 3, जहां ये होती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 7th। तो यानी इसके आगे फैक्टर करने में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 7th का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को यहां इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद कैपिटल X की पावर 3 माइनस कैपिटल Y की पावर 3 माइनस 3 कैपिटल X कैपिटल Y इंटू कैपिटल X माइनस कैपिटल Y। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू 4a और कैपिटल Y इज इक्वल टू 3b। तो अब इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 7th को यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी 7th, जो कि है कैपिटल X माइनस कैपिटल Y की होल पावर 3 इज इक्वल टू कैपिटल X की पावर 3 माइनस कैपिटल Y की पावर 3 माइनस 3 कैपिटल X कैपिटल Y इंटू कैपिटल X माइनस कैपिटल Y। तो अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल X की जगह 4a और कैपिटल Y की जगह 3b रखेंगे। तो क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें ये फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी की यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम कैपिटल X और कैपिटल Y की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन, ब्रैकेट कैपिटल X इसकी जगह लिखा 4a माइनस कैपिटल Y इसकी जगह लिखा 3b ब्रैकेट क्लोज और इसकी होल पावर 3। अब किसी ब्रैकेट की होल पावर 3 का मतलब है कि इस ब्रैकेट की इसी ब्रैकेट में 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 3, जहां यही है इस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स और यही है आंसर। अब लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट 27p की पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर करने में हम कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इस एक्सप्रेशन की केवल इन दोनों टर्म्स को लेते हैं। यहाँ 27 इसको लिखते हैं 3 की पावर 3 और p की पावर 3 एज इट इज माइनस 1/216 इसको लिखते हैं 6 की पावर 3। अब फिर से इन्हीं दोनों टर्म्स को लेते हैं, 3 की पावर 3 p की पावर 3 इसको लिखते हैं 3p की होल पावर 3 माइनस 1/6 की पावर 3 यानी 1/6 की होल पावर 3। अब अगर यहाँ पे 3p अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X, तब 3p की होल पावर 3 यानी कैपिटल X की पावर 3 माइनस 1/6 अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y, तब 1/6 की होल पावर 3 यानी कैपिटल Y की पावर 3। अब इन दोनों टर्म से हमें ये फॉर्म मिल रही है, तो ये फॉर्म कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का एक पार्ट होती है? ये होती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 7th का एक पार्ट, जहां एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 7th है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3 कैपिटल X कैपिटल Y इंटू कैपिटल X माइनस कैपिटल Y, जहां ये इक्वल टू होता है कैपिटल X माइनस कैपिटल Y की होल पावर 3। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये है इस फॉर्म का। अब इन दोनों टर्म्स से तो क्लियरली हमें ये वाली फॉर्म मिल रही है, अब हम इन दोनों टर्म्स को भी क्लियरली इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे? इसके लिए यहाँ पे हमने 3p इसकी जगह लिखा है कैपिटल X और 1/6 इसकी जगह हमने लिखा है कैपिटल Y। तो इसमें भी हम अब कैपिटल X और कैपिटल Y की इन वैल्यूज को रखते हैं। तो हमने यहाँ लगाया माइनस का साइन, लिखा 3 कैपिटल X इसकी जगह लिखा 3p कैपिटल Y इसकी जगह लिखा 1/6, ये लगाया ब्रैकेट कैपिटल X इसकी जगह लिखा 3p माइनस कैपिटल Y इसकी जगह लिखा 1/6। अब इसकी हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इसकी हम 3p इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने लगाया माइनस का साइन। अब ये वाला 3 यहाँ लिखा, ये वाला 3 यहाँ लिखा और ये वाला 3 यहाँ लिखा। अब p इंटू p यानी p स्क्वायर इंटू 1/6। अब हम इसकी इस माइनस 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस।
अब ये लिखा 3, ये वाला 3, अब ये वाला p 1/6 इंटू 1/6 यानी 1/6 का होल स्क्वायर। अब माइनस का साइन 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 3 p स्क्वायर एज इट इज इंटू 1/6, 6 की जगह लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का साइन 3 इंटू 3 यानी 3 का होल स्क्वायर। अब ये लिखा p इंटू, अब यहाँ पे 1/6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा 1/6 की जगह लिखा 2 इंटू 3 इसका होल स्क्वायर, तो ये हमें मिल गया 1/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/6 का होल स्क्वायर, इसकी जगह हमने लिख दिया 1/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो यानी अब हमें इन टर्म्स को यहाँ इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए पहले हम -9/2 p स्क्वायर इसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। अब ये भी है माइनस की टर्म और ये भी है माइनस की टर्म, तो यहाँ पे हमने लगाया माइनस का साइन, और 9 इसको लिखते हैं 3 का होल स्क्वायर अपॉन ये 2 लिख दिया एज इट इज, और ये p स्क्वायर लिख दिया एज इट इज। अब इस टर्म में है 3 का स्क्वायर और यहाँ पे है 3 की पावर 3, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जिससे यहाँ न्यूमरेटर में 3 की पावर 3 हो गई। ठीक इसी तरह अब p स्क्वायर ये भी हमें मिल गया, और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ भी हमें डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई 3 मिल गया। यानी अब ये टर्म सही इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इस टर्म को इस टर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ये टर्म है प्लस की, ये टर्म है प्लस की, तो यहाँ पे हमने लगाया प्लस का साइन। 1/4 इसको लिखा 2 का स्क्वायर और ये p एज इट इज। अब इस टर्म में और इस टर्म में यहाँ पे है न्यूमरेटर में 3 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी है 3 का स्क्वायर, तो इसीलिए इस टर्म में हमने 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 3 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो अब न्यूमरेटर में है p, यहाँ भी है न्यूमरेटर में p, यहाँ पे है न्यूमरेटर में 3 का स्क्वायर, यहाँ भी है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और यहाँ भी है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यानी अब ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन कॉमन में है, तो इसीलिए ही इन दोनों टर्म्स में से हमने पहले माइनस का साइन कॉमन लिया। अब इस टर्म में भी है 3 का स्क्वायर, इस टर्म में भी है 3 का स्क्वायर, तो इन दोनों में से 3 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं। अब इस टर्म में है p का स्क्वायर और इस टर्म में है p, तो इन दोनों में से p कॉमन लेते हैं। अब इस टर्म में है डिनोमिनेटर में 2 और इस टर्म में है डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर, तो इनमें से कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2। अब इस टर्म में है डिनोमिनेटर में 3 और इस टर्म में है डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर, तो इन दोनों टर्म्स में से डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉमन 3। अब यहाँ लगाया ब्रैकेट। अब इस टर्म से हमने माइनस कॉमन लिया, अब 3 स्क्वायर कॉमन लिया, और जब p स्क्वायर में से p कॉमन लिया तो यहाँ बच गया p। अब ये वाला 3 इसको भी यहाँ लिख दिया। अब 2 इंटू 3 ये तो बाहर कॉमन आ ही चुके हैं। अब आते हैं इस टर्म में, यहां से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आ गया माइनस का साइन। अब 3 स्क्वायर ये कॉमन चला गया, p ये कॉमन चला गया, तो यहाँ रह गया ये 1 अपॉन में 2 स्क्वायर से जब 2 कॉमन गया तो यहाँ बच गया 2 मल्टीप्लाई में 3 स्क्वायर से जब 3 कॉमन गया तो यहाँ बच गया 3 ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन, ये लिखा 3p इसकी होल पावर 3 एज इट इज माइनस 1/6 इसकी होल पावर 3 एज इट इज माइनस, अब 3 स्क्वायर इसको हमने लिख दिया 3 इंटू 3 2 ब्रैकेट्स में। अब ये लिख दिया यहाँ पे p और अपॉन में 2 इंटू 3 यानी 6। अब ये लगाया ब्रैकेट, p इंटू 3 इसको लिख दिया 3p माइनस 1/2 इंटू 3 यानी 6 इज इक्वल टू 3p इसकी होल पावर 3 इसको लिख लिया एज इट इज माइनस 1/6 की होल पावर 3 इसको भी लिख लिया। अब माइनस यहाँ पे क्योंकि 3p है एक ब्रैकेट में, तो इसीलिए यहाँ पे 3p इसको भी हमने लिख लिया एक ब्रैकेट में। अब 1/6 ये है एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पे भी 1/6 इसको लिख लिया एक ब्रैकेट में। अब ये 3 बच गया, इसको यहाँ लिख लिया। अब ये ब्रैकेट 3p माइनस 1/6 इस ब्रैकेट को यहाँ एज इट इज लिख लिया। अब हम देखते हैं कि ये दोनों टर्म्स ठीक इसमें यहाँ कन्वर्ट हो चुकी है, ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम हैं।
यानी ये अब हमें सेम अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7th की ये वाली फॉर्म दे रही है। चेक भी कर सकते हैं। 3p अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X तब 3p की होल पावर 3 यानी कैपिटल X की पावर 3 माइनस 1/6 अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y तब 1/6 की होल पावर 3 यानी कैपिटल Y की पावर 3 माइनस ये 3 एज इट इज 3p इसकी जगह लिखा कैपिटल X 1/6 इसकी जगह लिखा कैपिटल Y ब्रैकेट 3p इसकी जगह लिखा कैपिटल X माइनस 1/6 इसकी जगह लिखा कैपिटल Y, जहां ये इक्वल टू होता है कैपिटल X माइनस कैपिटल Y की होल पावर 3, जहां ये हमें सेम ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7th मिल चुकी है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को यहां इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद कैपिटल X की पावर 3 माइनस कैपिटल Y की पावर 3 माइनस 3 कैपिटल X कैपिटल Y इंटू कैपिटल X माइनस कैपिटल Y। तो यानी जब हमने इस एक्सप्रेशन को यहां इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू 3p कैपिटल Y इज इक्वल टू 1/6। अब हम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7th को यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी 7th जो कि है कैपिटल X माइनस कैपिटल Y की होल पावर 3 इज इक्वल टू कैपिटल X की पावर 3 माइनस कैपिटल Y की पावर 3 माइनस 3 कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल X माइनस कैपिटल Y ब्रैकेट क्लोज। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल X की जगह 3p और कैपिटल Y की जगह 1/6 रखेंगे। तो क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें ये फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी की यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम कैपिटल X और कैपिटल Y की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन, ब्रैकेट कैपिटल X इसकी जगह लिखा 3p माइनस कैपिटल Y इसकी जगह लिखा 1/6 ब्रैकेट क्लोज और इसकी होल पावर 3। अब किसी ब्रैकेट की होल पावर 3 का मतलब है कि इस ब्रैकेट की इसी ब्रैकेट में 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 3, जहां यही है इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स और यही है आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर 8 भी यहां हो चुका है।